हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू कवर 20% सिलेबस एंड आप 20% सिलेबस कवर करके भी 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं कैसे। और कितने अब 30 डेज़ बचे हैं, अभी 30 डेज़ लेफ्ट ओनली। सो आपको अब 30 डेज़ में आप सारा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, तो मैं आपको 20% सिलेबस बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को फोकस करना है इन 30 डेज़ में, उन टॉपिक्स को फॉलो करना है। और ये NTPC एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ये SSC एग्ज़ाम्स के लिए भी है, तो आप SSC वाले भी देख सकते हैं इनको। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 20% सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसकी वेटेज बहुत हाई है और जिसके आने के मैक्सिमम चांस है एग्ज़ाम्स में, तो वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो अगर आप उन टॉपिक्स पे कवर कर लेंगे ना वो टॉपिक्स, उनके अच्छे से वीडियोस देख लेंगे, उनके अच्छे से वो टॉपिक कवर कर लेंगे, तो आप 90 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो, आगे करते हैं वीडियो को। और मैं आपको ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है, उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करना है, उनकी वीडियोस वगैरह देखनी है अच्छे से, फिर नोट्स बनाते जाना है आपको। साथ में नोट्स बनाते जाओगे और मतलब 20 डेज़ तक आपको सिर्फ यूट्यूब पे उनकी वन शॉट रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने, नोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं और PYQs डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ। तो आप 20 डेज़ में तो वो रिवाइज करिएगा, बाकी जो 10 डेज़ बचेंगे आपको उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ PYQ सॉल्व करने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, तो पहले मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं 30 डेज़ के अकॉर्डिंगली बताऊँगी। 30 डेज़ के अकॉर्डिंगली आपको मैं बताने वाली हूँ। 30 डेज़ में 4 वीक होंगे। 4 वीक में आपको फर्स्ट वीक में क्या क्या टॉपिक्स फॉलो करने हैं, सेकंड वीक में आपको क्या क्या टॉपिक फॉलो करने हैं, ये एक टाइप का ना टाइम टेबल भी हो जाएगा और ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो जाएंगे। तो ये इसमें आई नो कि सब पूछेंगे कि RRB NTPC में इंग्लिश तो है ही नहीं, बट ये मैंने SSC और NTPC दोनों के लिए बनाया है, इसीलिए मैंने इसमें इंग्लिश को इंक्लूड करा है। RRB NTPC जो बच्चे RRB NTPC एग्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो है ही नहीं RRB NTPC में। बट जो बच्चे हैं जो SSC और RRB NTPC दोनों एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे, उनको 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीक का मैंने मतलब बनाया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको फॉलो करने हैं मस्ट। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वीक में जो आपको मैथ में जो टॉपिक कवर करना है ना, वो अर्थमेटिक है। नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको इसमें, मतलब यूट्यूब पे डालना है, ये अर्थमेटिक ये टॉपिक है। इसके अंडर में जो चैप्टर्स आते हैं, और फर्स्ट चैप्टर इज़ अर्थमेटिक सिस्टम, सेकंड चैप्टर इज़ परसेंटेज, थर्ड इज़ इट्स एप्लीकेशन। मतलब तो आपको ये जो 2 चैप्टर हैं, तो ये 2 चैप्टर हैं, और थर्ड चैप्टर इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सॉरी, हाँ, ये 2 चैप्टर और ये थर्ड, तो टोटल जो 3 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। नंबर सिस्टम, परसेंटेज इज एप्लीकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपको फर्स्ट वीक में मैथ में इनकी अच्छे से यूट्यूब की वीडियोस अच्छे से देखनी है, अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स में क्या बनाओगे आप नोट्स में फॉर्मूलाज लिखोगे, जो भी इस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे ना, इम्पॉर्टेंट क्या, जो भी फॉर्मूलाज होंगे आपको उसके नोट्स बनाने हैं। आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं उनके फॉर्मूलाज क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मूलाज के ना अलग से नोट्स बनाना और उसमें फॉर्मूलाज लिख लेना,
कि आप कभी भी PYQ सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको फॉर्मूलाज की नीड होगी, तो आपको फॉर्मूलाज के अलग से नोट्स बनाने हैं। देन जब आप ये 3 चैप्टर कर लोगे तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन भी करना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो चीज़ बता रही हूँ। उसमें आपको बार ग्राफ करना है और लाइन ग्राफ करना है। ये 2 टॉपिक्स, इन दो टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट वीक में आपका जो टारगेट रहना चाहिए ना, वो इन टॉपिक्स पे रहना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही, ये मैं वेटेज के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि वेटेज इनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो इनकी वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ कि फर्स्ट वीक में आपको ये टॉपिक फॉलो करना है, देन सेकंड वीक पे बनाऊँगी, देन थर्ड पे, देन फोर्थ पे, ठीक है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होते ही होते हैं। इनके जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स है, और इनके जो मतलब क्वेश्चन जो आने का जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल फिक्स है। अगर आप PYQs इनके सॉल्व करोगे ना इस चैप्टर के, तो आपके इजीली कवर हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। आप एक बार यूट्यूब की वीडियो देख लीजिएगा और इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। देन जो आपको रीजनिंग में पढ़ना है वो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको रीजनिंग में फॉलो करने हैं, ठीक है। और अगर SSC के सीरियल या CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए इंग्लिश में है फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। देन आपको रीडिंग करनी है कंपैरिजन उसकी। देन आपको वोकैबुलरी टेस्ट देना है, ये आप गूगल पे इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको 10 to 15 मिनट डेली के इनके देने हैं, क्योंकि ये इंग्लिश है ऑब्वियसली आपको 10 to 15 मिनट इसको हर टॉपिक से डेली देना है। देन अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, GK पे, जो 40 मार्क्स का कवर करता है। बहुत स्कोरिंग तो नहीं बोलूँगी मैं, स्कोरिंग तो आई थिंक मैथ और रीजनिंग है। जिनके मैथ और रीजनिंग ठीक है उनके लिए स्कोरिंग मैथ और रीजनिंग है, बट जनरल अवेयरनेस में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में बोलूँगी कि आपको फोकस करने के लिए। बट 40 मार्क्स का हाई वेटेज का कवर कर रहा है तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। बट सब मैथ्स एंड रीजनिंग एज़ कम्पेयर टू GK ईजी लगता है मुझे, मेरे अकॉर्डिंगली, तो इसलिए मैं इन दोनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ एज़ कम्पेयर टू जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, आपको इंडियन पॉलिटी करना है, इंडियन इकोनॉमिक करना है, करंट अफेयर्स करने, 10 to 15 मिनट्स देने हैं करंट अफेयर्स को डेली के। आप करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल सकते हैं कि करंट अफेयर आज के टुडेज करंट अफेयर एंड ऑल, और मतलब 1 शॉट वीडियोस होती हैं, आप 15 to 10 मिनट्स की वो वीडियोस देख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट वीक हो गया हमारा। फर्स्ट वीक में आपको ये टॉपिक फॉलो करने हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड वीक पे। देन आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड वीक पे। सेकेंड वीक में जो आपको मैथ है, एक सेकेंड, ये मैथ है, ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है और ये GK है, ठीक है। तो आपको जो सेकेंड वीक में जो मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉलो करना है वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों को टफ लगता है, बट इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, 1 शॉट रिवीजन होने वाली है। ये मतलब उस वीडियो में ना मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी क्वेश्चन, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी इसके बहुत इजी वे में, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी जो आपके क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस करवाऊँगी, और जिनके चांसेस हों आपके एग्ज़ाम्स में आने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड वीक में जो आपको फॉलो करना है वो ट्रिग्नोमेट्री करना है, और ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड इक्वेशन, ये सब आपको टॉपिक्स यूट्यूब पे इनकी 1 शॉट रिवीजन देख लेनी है। और मैं तो बनाऊंगी ही, बट
मेरी नेक्स्ट वीडियो बन जाए शायद से, अकॉर्डिंग टू मी शायद से मेरी मैथ वीडियो इस पे बन जाए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। देन रीजनिंग में जो आपको फॉलो करना है वो लॉजिकल गेम्स, ब्लड रिलेशन, फ्रीक्वेंसी, रैंकिंग, इन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है रीजनिंग में सेकंड वीक में। देन इंग्लिश में आपको ऑब्वियसली रीडिंग कंप्रेंशन पैराग्राफ आपको डेली रीडिंग करनी है। देन आपको क्लोज टेस्ट देना है। देन आपको वोकैबुलरी टेस्ट देना है। आपको इसको डेली का 15 मतलब इंग्लिश को ना डेली का 10 टू एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स डेली आपको इंग्लिश में देने ही देनी है। देन आगे बढ़ते हैं हम जीके पे। जीके पे कुछ नया नहीं है। फिज़िक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इन सब। करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली आप डेली करंट अफेयर्स आपको डेली का ही पढ़ना है। मतलब करंट अफेयर्स को ना आपको डेली 15 टू 10 मिनट्स देने ही देने हैं करंट अफेयर्स को। बाकी फिज़िक्स करनी है आपको, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। इन पे कोई मेरा इन अगर आपको जीके के सब्जेक्ट्स पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए ना, तो मैं अभी इस मतलब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं एक उसमें कवर नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं इसमें लास्ट में लगा दूँगी स्क्रीनशॉट। देन हम थर्ड वीक पे चलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक पे जो आपको मैथ में जो टॉपिक फोकस करना है वो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक में इनइक्वालिटी एंड सर्टेन इनसाइट। और देन आपको जो रीजनिंग में फॉलो करना है वो नॉन वर्बल, सीरीज, फिगर्स, कंप्लीशन, एम्बेड्स, फिगर्स, फॉर्मेशन। देन आपको जो इंग्लिश में फॉलो करना है सेंटेंसेस, करेक्शंस, जो सेंटेंस को करेक्ट करके जो लिखते हैं, और इम्प्रूवमेंट, जो कोई सेंटेंस है आपको लगता है उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप उस इम्प्रूव करके देखते हैं। जब आप यूट्यूब पे इनका टॉपिक्स डालेंगे ना और साथ में NTPC या SSC डालेंगे तो इजीली इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। और फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं, आप पैराग्राफ लिखे होते हैं और आप उसमें ब्लैंक्स होते हैं तो आपको उनको आपको 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको उनको फिल करना होता है। देन वोकैबुलरी टेस्ट तो आपको देना ही है, 10 टू 15 मिनट्स इसको देने ही हैं डेली के। आगे बढ़ते हैं जीके पे आपको देना है आपको ऑब्वियसली बायोलॉजी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, इंडियन पॉलिटिकल करना है, करंट अफेयर्स को 10 टू 15 मिनट्स देने हैं। जीके का मैं अभी देने वाली हूँ आपको, 4th वीक कंप्लीट होने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डालने वाली हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। एक मैं ये मार्क हटा देती हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन 4th वीक पे आगे बढ़ते हैं हम। 4th वीक में जो आपको मैथ में जो टॉपिक्स फोकस करने हैं ना वो कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्री है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री है। और जो रीजनिंग में जो आपको टॉपिक फॉलो करने हैं ना वो वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, और अर्थमेटिक्स रीजनिंग है, और डिकोडिंग है। अब देखो मैं इन सबको ना एक एक एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इस टॉपिक में ये टॉपिक में ये चीज़ें होती हैं, बिकॉज अगर मैं इन एक एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने लग गई अभी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैंने मैथ और रीजनिंग की, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगी, समझाऊँगी उस क्वेश्चन को कि कैसे मतलब आंसर आया इसका, और बहुत इजी वे में पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैथ्स और रीजनिंग की। सो प्लीज़ टिल दैट सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में जो आपको करना है ना वो जंबल पैराग्राफ करना है, इंडोर्स करना है, फ्रेजेस करना है, वोकैबुलरी टेस्ट देना है आपको 10 टू 15 मिनट्स। देन आपको जो जीके में करना है मदरलैंड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को ऑब्वियसली आपको 10 टू 15 मिनट्स देने हैं।
और मैं ये नहीं बोल रही कि आपको साथ साथ में बस यही करते जाना है, आपको साथ साथ में PYQ सॉल्व करते जाना है। PYQ को मत स्किप करिएगा। आप कोई भी एक किसी भी चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, बट आपको PYQ को स्किप नहीं करना है। आपको PYQ डेली के सॉल्व करने हैं। देन हम 5th वीक के ऊपर पढ़ते हैं। 5th जब भी हमारी 30 कंप्लीट हो जाएंगे, आई नो 30 डेज़ लेफ्ट हैं, बट 30 डेज़ अप्रॉक्स है। 30 डेज़ से ज़्यादा डेज़ लेफ्ट हैं। आई गेस 15 मोर और डेज़ हैं। तो जब आप ये 30 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद का क्या उसके बाद क्या करना चाहिए, तो मैं वो भी बताती हूँ आप। सो 5th वीक में ना जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, जितने भी, ठीक है, उसको 5th वीक में रिवीज़न करना है। जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उन सबको रिवाइज करना है। प्लस आप क्या करना है, आपको PYQs इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपको 6th वीक में रिवीजन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, जो भी आपको लगे कि इसमें मैं वीक हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। बट अगर आपको ज़्यादा लगे कि ये नहीं हो पा रहा तो उसको स्किप कर देना है, कोई बात नहीं, स्किप कर देना है, बट आपको PYQ सॉल्व करनी है, ठीक है। और जितना आपसे हो पा रहा है ना उसकी रिवीजन करनी है डेली, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और मैं GK का सिलेबस, GK के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही थी। ये GK के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। और जो मैंने बताया आपको, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वीक वाइज बताए हैं, आपको वैसे वैसे फॉलो करना है, वैसे वैसे आपको टॉपिक उठाने हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है उसी टॉपिक की, और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल सेट। आपको बस मैं ये गाइड करूँगी कि आपको ना PYQ को नहीं छोड़ना है, PYQ को करना है। अगर आपको टाइम मिले तो मॉक टेस्ट को ज़रूर देना है, बिकॉज मॉक टेस्ट और PYQ से क्या होगा, आपकी स्पीड बिल्ड होएगी। आप इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।